सोना चांदी खरीदने का सुनहरा मौका। आज बाजार खुलते ही एक बार फिर सोने चांदी में आ गई बड़ी गिरावट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। अगर आप सोना या चांदी खरीदने की सोच रहे हैं तो आज की खबर आपके लिए बहुत काम की है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में लगातार तनाव बना हुआ है, जिसकी वजह से सोने चांदी की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। ऐसे में जान लेते हैं सोने और चांदी दोनों की कीमतों में कितनी बड़ी गिरावट आई है और आने वाले दिनों में सोना चांदी सस्ता होगा या महंगा। यह सारी जानकारी हम आपको इसी वीडियो में देने वाले हैं। इसके साथ ही हम आपको बताएंगे कि आपके शहर में आज 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने के दाम क्या चल रहे हैं और सोना चांदी के भाव और कितने नीचे जा सकते हैं। कब तक सस्ता मिलेगा सोना और निवेश करने का सबसे अच्छा वक्त कौन सा रहेगा, इसकी भी पूरी जानकारी आपको यहीं मिलेगी। तो अगर आप आने वाले दिनों में सोना या चांदी खरीदना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, ताकि सही समय पर सही जानकारी मिल सके। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक सवाल है, आपके हिसाब से मार्केट में सोने की सही कीमत क्या होनी चाहिए? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है और आपके भरोसेमंद YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या बेल नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, ताकि रोजाना आपको सोने और चांदी के ताजा भाव सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि आज के दिन सोने और चांदी का ताजा रेट क्या चल रहा है। ऐसे में जान लेते हैं भारतीय सर्राफा बाजार के अनुसार आज के चांदी के ताजा भाव क्या है। आज 1 ग्राम चांदी का भाव 270 रुपए है। 8 ग्राम चांदी का भाव 2140 रुपए है। 10 ग्राम चांदी का भाव 2700 रुपए है। 100 ग्राम चांदी का भाव 27,000 रुपए है और आज 1 किलोग्राम चांदी का भाव 2,70,000 है। आज अंतरराष्ट्रीय मार्केट खुलते ही एक बार फिर चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिली और आज चांदी की कीमतों में 10,000 प्रति किलोग्राम की गिरावट देखने को मिली है। अभी भी चांदी अपने उच्चतम स्तर से 1,40,000 सस्ती मिल रही है और अंतरराष्ट्रीय मार्केट में चांदी $120 प्रति औंस से $80 प्रति औंस तक आ चुकी है और सोने की कीमतों में भी $800 की बड़ी गिरावट देखने को मिली है। ऐसे में जान लेते हैं सोना चांदी सस्ता होगा या महंगा। दोस्तों, कल बजट पेश हो चुका है। बजट में सोने और चांदी पर कोई बड़ा ऐलान तो नहीं हुआ, लेकिन उसके बावजूद बाजार में जबरदस्त हलचल देखने को मिली। खासकर सोने और चांदी में जो गिरावट आई है उसने निवेशकों और ट्रेडर्स दोनों की चिंता बढ़ा दी है। तो सवाल यह है कि क्या यह गिरावट अभी और जारी रहेगी या यहां से बाजार में स्थिरता और फिर तेजी देखने को मिल सकती है। आइए लेटेस्ट डाटा और मार्केट मूवमेंट के आधार पर पूरी तस्वीर समझते हैं। दोस्तों, पिछले कुछ सत्रों में चांदी में भारी गिरावट देखने को मिली। अंतरराष्ट्रीय बाजार में करीब 30 से 32% तक की तेज गिरावट आई और उसका सीधा असर भारतीय बाजार पर भी पड़ा। MCX पर चांदी में लोअर सर्किट तक देखने को मिला। वहीं सोने में भी तेज दबाव बना, लेकिन सोने ने निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी दिखाई है। अप्रैल वायदा, जो एक समय लगभग 1,33,700 के आसपास फिसल गया था, वहां से संभलकर ऊपरी स्तरों पर ट्रेड करता दिखाई दिया। इसका मतलब साफ है कि सोने में नीचे की तरफ खरीदारी आ रही है और मार्केट उस गिरावट को डाइजेस्ट कर रहा है। अब सवाल यह है कि इतनी बड़ी गिरावट क्यों आई? सबसे बड़ा कारण रहा अंतरराष्ट्रीय बाजार में पैनिक रिएक्शन। नए फेड चेयरमैन के नामांकन की खबर के बाद यह आशंका बनी कि ब्याज दरों को लंबे समय तक ऊंचा रखा जा सकता है। डॉलर इंडेक्स में मजबूती आई और प्रेशियस मेटल्स पर दबाव बन गया। जब डॉलर मजबूत होता है तो सोना और चांदी में आमतौर पर कमजोरी आती है। इसके अलावा रेगुलेटर्स ने वॉलेटिलिटी को कंट्रोल करने के लिए मार्जिन बढ़ा दिए। MCX में चांदी पर मार्जिन लगभग 60% से ऊपर पहुंच गया और सोने में भी 24 से 25% के आसपास मार्जिन देखने को मिला। मार्जिन बढ़ने से ओवर लिवरेज पोजीशन वाले ट्रेडर्स पर दबाव बढ़ा और मार्जिन कॉल के कारण जबरन बिकवाली हुई। दोस्तों,
मार्केट का सबसे बड़ा सबक यही है कि तेजी के समय रिस्क मैनेजमेंट बेहद जरूरी है। जब मार्केट लगातार ऊपर जा रहा होता है तो अक्सर निवेशक यह मान लेते हैं कि तेजी हमेशा जारी रहेगी, लेकिन बाजार कभी भी एक तरफा नहीं चलता। इस बार भी वही हुआ। जब मुनाफा वसूली शुरू हुई और साथ में मार्जिन बढ़ा तो दोहरी मार पड़ी। एक तरफ मार्क टू मार्केट लॉस और दूसरी तरफ अतिरिक्त मार्जिन की जरूरत। अब आगे क्या? लेटेस्ट डाटा को देखें तो सोने में गिरावट के बाद स्थिरता के संकेत मिल रहे हैं। तकनीकी रूप से 1,33,700 का स्तर महत्वपूर्ण सपोर्ट के रूप में सामने आया है। जब तक यह स्तर मजबूती से बना रहता है तब तक बड़ी गिरावट की संभावना कम दिखती है। शॉर्ट टर्म में सोमवार और मंगलवार को थोड़ी वॉलेटिलिटी रह सकती है, लेकिन उसके बाद बाजार स्थिर हो सकता है। वर्ष 2026 के दौरान भारतीय बाजार में सोना 2 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर तक पहुंच सकता है। यह लंबी अवधि का संभावित लक्ष्य माना जा रहा है, बशर्ते अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियां अनुकूल रहे। चांदी की बात करें तो इसमें अभी भी दबाव बना हुआ है। भारतीय बाजार में $22,000 का स्तर मजबूत सपोर्ट के रूप में देखा जा रहा है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर $27 के आसपास सपोर्ट की चर्चा है। यदि यह स्तर कायम रहता है तो धीरे धीरे रिकवरी बन सकती है। ऊपर की तरफ $3,500 तक की संभावनाएं भविष्य में बन सकती हैं, लेकिन चांदी की चाल काफी हद तक इंडस्ट्रियल डिमांड पर निर्भर करती है। अगर औद्योगिक मांग कमजोर रहती है तो चांदी में तेजी सीमित रह सकती है। इसके साथ ही अब जान लेते हैं आज भारतीय सर्राफा बाजार के अनुसार 18 कैरेट सोने के ताजा भाव क्या है। आज 18 कैरेट सोने के ताजा भाव पर बात करें तो आज 1 ग्राम सोने का भाव 11,000 रुपए है। 8 ग्राम सोने का भाव 90,000 रुपए है। 10 ग्राम सोने का भाव हुआ 1,15,000 रुपए है। 100 ग्राम सोने का भाव हुआ 11,50,000 रुपए हैं। अब जान लेते हैं दोस्तों आज के 22 कैरेट सोने के ताजा भाव। अब बात करते हैं ईटीएफ निवेशकों की। बहुत सारे छोटे निवेशकों ने ऊंचे भाव पर गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ में निवेश किया। फिजिकल गोल्ड खरीदना महंगा पड़ रहा था, इसलिए लोगों ने डिजिटल और ईटीएफ का रास्ता चुना। गिरावट के बाद उनमें घबराहट देखी गई, लेकिन लंबी अवधि के निवेशकों को घबराने की जरूरत नहीं है। गोल्ड ईटीएफ में गिरावट के बाद स्थिरता के संकेत हैं। सिल्वर ईटीएफ में अभी थोड़ा दबाव है, लेकिन अगले सप्ताह से सुधार की उम्मीद की जा सकती है। दोस्तों, हमें यह भी समझना होगा कि खबरों का असर तुरंत होता है, लेकिन बाजार अंततः फंडामेंटल्स पर चलता है। जैसे बजट के दिन निफ्टी में 700 अंकों की गिरावट आई, लेकिन कुछ समय बाद गिरावट सीमित रह गई। ठीक उसी तरह प्रेशियस मेटल्स में भी शुरुआती पैनिक के बाद स्थिरता आ सकती है। लंबी अवधि के नजरिए से देखें तो वैश्विक अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता बनी हुई है। अगर ब्याज दरों में कटौती का सिलसिला शुरू होता है और डॉलर इंडेक्स स्थिर या कमजोर होता है तो सोने और चांदी में दोबारा तेजी देखने को मिल सकती है। सोना हमेशा से सेफ हेवन एसेट माना जाता है। जब भी वैश्विक तनाव, आर्थिक अस्थिरता या मुद्रास्फीति बढ़ती है, निवेशक सोने की ओर रुख करते हैं तो निष्कर्ष क्या निकलता है? फिलहाल जो गिरावट आई है वह पैनिक और सेंटीमेंट आधारित ज्यादा लगती है। सोने में निचले स्तरों से खरीदारी आ रही है जो सकारात्मक संकेत है। चांदी में अभी थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन वहां भी स्थिरता की संभावना है। शॉर्ट टर्म में उतार चढ़ाव रह सकता है, इसलिए ट्रेडर्स को स्टॉप लॉस का पालन जरूर करना चाहिए और निवेशकों को अपने लक्ष्य और समयावधि के अनुसार निर्णय लेना चाहिए। दोस्तों, बाजार में रहना है तो रिस्क मैनेजमेंट सबसे बड़ा हथियार है। कभी भी ओवर लिवरेज से बचें, मार्जिन का ध्यान रखें और भावनाओं में आकर फैसला न करें। गिरावट के समय धैर्य और तेजी के समय संयम, यही सफल निवेश की कुंजी है। वीडियो का उद्देश्य सिर्फ जानकारी देना है। कोई भी खरीद बिक्री करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह जरूर लें। साथ ही जान लेते हैं आज के 22 कैरेट सोने के ताजा भाव क्या है।
आज भारतीय सर्राफा बाजार के अनुसार 22 कैरेट सोने के हिसाब से 1 ग्राम सोने का भाव 14,000 रुपए है। 8 ग्राम सोने का भाव हुआ 1,12,000 है। 10 ग्राम सोने का भाव हुआ 1,40,000 रुपए है और 100 ग्राम सोने का भाव 14,07,000 है। आज एक बार फिर बाजार खुलते ही 22 कैरेट सोने की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिली और अंतरराष्ट्रीय मार्केट में सोने की कीमतों में 800 रुपए की बड़ी गिरावट देखने को मिली है। अगर आप सोना चांदी खरीदना चाहते हैं या सोने चांदी में निवेश करना चाहते हैं तो आपके लिए आज एक शानदार मौका है और अनुमान लगाया जा रहा है भी सोने चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। पिछले हफ्ते भी 22 कैरेट सोने की कीमतों में बड़ी तेजी के बाद गिरावट देखने को मिली थी और पिछले कुछ दिनों में वैश्विक अनिश्चितता काफी बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से सोने और चांदी की कीमतों में बड़ी तेजी देखने को मिल रही थी और साथ ही प्लैटिनम और कॉपर में भी गिरावट देखने को मिली है। इसके साथ ही अब जान लेते हैं दोस्तों, आज के 24 कैरेट सोने के ताजा भाव क्या चल रहे हैं। उससे पहले सभी ग्राहकों को हमारी सलाह है कि जब भी आप सोना चांदी खरीदने के लिए बाजार जाएं तो हमेशा जांच परख कर सोना चांदी खरीदें। साथ ही ध्यान रखें कि आप जो भी सोना चांदी खरीदें उस पर हॉलमार्क दिया गया हो और हॉलमार्क देखकर ही सोना चांदी खरीदें, क्योंकि इससे सोने चांदी की शुद्धता की पहचान की जा सकती है। साथ ही आपको बता दें कि इस वीडियो में सोने चांदी के होलसेल के भाव बताए गए हैं, इसलिए सोने चांदी के भाव पर आपको 3% जीएसटी और मेकिंग चार्ज अलग से देना होगा। आज 24 कैरेट सोने के हिसाब से 1 ग्राम सोने का भाव 15,000 है। 8 ग्राम सोने का भाव 1,20,000 है। 10 ग्राम सोने का भाव 1,50,000 है। 100 ग्राम सोने का भाव 15,35,000 रुपए है। आज एक बार फिर बाजार खुलते ही 24 कैरेट सोने की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है और सोना और चांदी के गहने बनवाने वालों के लिए यह एक सुनहरा मौका है।